ये देखें जी, हमारे पास ये एक अल्टरनेट वे है इसको डिस्टेंस को मालूम करने का। एक इससे पहले भी हमने डिस्टेंस मालूम करने का कहा था, लेकिन ये हमारे पास अल्टरनेट वे है। अल्टरनेट वे में डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए प्लेन, ये एक पॉइंट है और हमारे पास क्या कहते हैं, ये एक प्लेन है। अब इसके दरमियान हम डिस्टेंस मालूम करेंगे। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि एक पॉइंट ले लें आप इस प्लेन के अंदर। वो पॉइंट लेने के तरीक़ेकार ये हैं, मोर देन वन है। कभी हम वाई इंटरसेप्ट लेते हैं, कभी एक्स इंटरसेप्ट, कभी जी इंटरसेप्ट, या इसके अलावा भी पॉइंट्स लेने के तरीक़ेकार हैं। जब हम वाई इंटरसेप्ट लेते हैं तो इसका मतलब एक्स और जी को ज़ीरो रखेंगे और इस प्लेन के अंदर। और अगर हम एक्स इंटरसेप्ट लेते हैं तो फिर हम जो है यहाँ पर वाई, अगर एक्स इंटरसेप्ट है तो वाई और जी को ज़ीरो रखेंगे। अगर जी इंटरसेप्ट है तो एक्स और वाई को ज़ीरो रखेंगे इस प्लेन के अंदर, और उसमें से जो मिसिंग है वो हम निकालेंगे। मसलन अगर वाई इंटरसेप्ट लिया है तो एक्स ज़ीरो जी ज़ीरो, तो वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर वाई इंटरसेप्ट पे वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट में यानी वाई ज़ीरो और जी ज़ीरो रखेंगे, और जी इंटरसेप्ट लिया है तो फिर हम जी की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करेंगे, और वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर रखेंगे जी इंटरसेप्ट में एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो। तो वाई इंटरसेप्ट है तो एक्स और जी ज़ीरो रखे, ये एक्स ज़ीरो जी ज़ीरो यहाँ रखा, तो ये देखें यहाँ पे वैल्यू रखी हमने। उसके बाद वाई की वैल्यू -1 रखें। फिर उसके कहा ये ज़ीरो -1 ज़ीरो लाइज इन द प्लेन, चूँकि वो इससे हासिल हुई थी इसी प्लेन से, तो लिहाजा इसको हम इस प्लेन का हिस्सा करार देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक फिगर बनाई है हमने कि इस पॉइंट से हमने डिस्टेंस निकालना है, जिसको हमने b कह दिया, इसको हमने b कहा। ये b -1 -3, और ये जो फिक्स पॉइंट हमने फाइंड आउट किया था, ये वाला पॉइंट, ये हमने प्लेन के अंदर लाई कर दिया। फिर ए बी वैक्टर बनाया, और ए बी वैक्टर एन वैक्टर के ऊपर जो है वो हमारे पास प्रोजेक्शन रखता है। और वो ही प्रोजेक्शन वो कैसे, ए बी वैक्टर यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वैक्टर अपॉन एन वैक्टर विल बी कैलकुलेटेड। तो ये हमारे पास किस तरीके से लिखा जाएगा, इसको हमने एन वेक्टर जो होगा वो हमारे पास इसके डी आर्स होंगे जो प्लेन के हैं, 2 3 -2 2 3 -2 हमारे पास होगा। फिर एक हमारे पास होगा एन यूनिट वेक्टर जो होगा वो ये होगा कि इसको एन वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी इस तरह। ये आगे हम करते हैं जी। इसके अंदर सबसे पहले तो यानी यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, और ये लिख भी रहे कि एन वेक्टर के ऊपर कैप बना हुआ है इज़ ए यूनिट वेक्टर। उसके बाद फिर प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर अपॉन एन यूनिट वेक्टर। तो ये इन दोनों, इसका फार्मूला ये है कि ए बी डॉट एन यूनिट वेक्टर, और जो यहाँ लिखा होता है वो उसकी मैग्नीट्यूड नीचे लिखी जाती है। अब यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड चूँकि यहाँ पे 1 होगी, लिहाजा सिर्फ और सिर्फ ए बी डॉट एन यूनिट वेक्टर के दरमियानी डॉट प्रोडक्ट ली जाएगी, जो कि डिस्टेंस बन जाएगा। उसके बाद ए बी हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, बी में से ए की पॉइंट जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बी में से ए की पॉइंट यानी ये -1 -0 -1 -1 0 -3 -0, जो कि हमने ये लिख दिया ए बी वेक्टर। और जो हमारे पास था एन यूनिट वेक्टर, एन वेक्टर ये है 2i यानी कि हमारे पास +3j -2k, और इसके ऊपर इसके नीचे मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास लिखा गया, ये वेक्टर है, इसको रहने दें आप जो से, ये वेक्टर है और इसकी मैग्नीट्यूड। तो एन वेक्टर 2i + 3j -2k, और इसके एन यूनिट वेक्टर इस पे कैप है, और उसके बाद इसका 2 का मैग्नीट्यूड यानी 2 का स्केयर +3 का स्केयर -2 का स्केयर अंडर रूट, तो यूनिट वेक्टर ये आ गया। अब इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट लें ताकि इसके अंदर पुट कर दें। इसकी वैल्यू तो 1 के है, 1 के बराबर है। जब हमने इसकी और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ली तो ये हमारे पास आंसर था, ए बी वेक्टर और डॉट यूनिट वेक्टर ओवर 17 अंडर रूट 17 अंडर रूट। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया जी। ये डिस्टेंस इस तरीके से भी फाइंड आउट किया जाता है।